हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय बीएमएस चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो होगा चपल, दैट इज़ बिस्मथोर। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो ईश्वर की नासारंध यानी कि नॉस्ट्रल का जो मल होता है वहाँ से चपल की उत्पत्ति हुई है। माक्षिक के खानों में भी हमें इसकी प्राप्ति मिल सकती है और जहाँ पर भी नाग वंग उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भी हमें चपल देखने को मिल सकता है। रस तरंगिनी ने ऐसा माना है कि चपल को हम सेलेनियम से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी निरुक्ति के बारे में। तो कहा गया है वंगवत द्रवते वहनौ चपलस्तेन कीर्तिता, अर्थात जो वंग की तरह द्रवित होता है या शीघ्रता से पिघलने वाला होता है उसे चपल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय और रसायनों इसके 4 भेद हैं, जो कि है गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। जिसमें से गौर और श्वेत ये देर से द्रवित होने वाला होता है, गुणवान माना गया है और इसे रस बंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अरुण और कृष्ण वैरायटी है ये शीघ्रता से द्रवित होने वाला है और इसके प्रयोग को निष्फल बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृत्रिम चपल का निर्माण होता था। तो प्राचीन काल में नाग को यदि हम सहस्त्रपुट देते हैं तो अंत में जो भी बचता है, अर्थात नाग भस्म का पाक होने के बाद जो भी अंत में बच रहा है तो उसे हम नाग संभूत चपल कहते थे। और इसी प्रक्रिया में यदि हम नाग की जगह पे वंग का प्रयोग करते हैं और वंग भस्म के अंत में जो भी बचता है तो उसे हम वंग संभूत चपल कहते हैं। अब हम चपल के ग्राह्य स्वरूप की बात करेंगे। तो रसरत्न समुच्चय में बताया है चपला स्फटिक छाया षड अश्र स्निग्ध को गुरु, अर्थात जो स्फटिक की आभा वाला हो, षट कोणों से युक्त हो, चिकना और भारी होता है, वही चपल श्रेष्ठ बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके शोधन की कि चपल का शोधन किस प्रकार करेंगे। तो शोधन करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको चूर्ण कर लेंगे और जंबीरी नींबू स्वरस, बंध्य करकोटिकी तथा अदरक स्वरस में साथ साथ भावना देने से चपल शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मारन की। तो मारन करने के लिए सबसे पहले हम शुद्ध चपल लेते हैं और समान भाग में ही हम गिरी सिंदूर या फिर गंधक लेंगे। साथ में हम इसकी भावना डालेंगे निर्गुंडी स्वरस की, उसको मर्दन करेंगे। फिर उसको हम लोग बालुका यंत्र विधि से पाक करते हैं। पाक करने के बाद हमें सुंदर रक्तवर्ण की भस्म मिल जाती है। इस भस्म के क्या क्या गुण होते हैं। तो जो चपल के भस्म है वो लेखन के लिए अच्छी होती है, स्निग्ध होती है, देह लौह कर बताया गया है, पारद के गुणों को बढ़ाने वाला, रस में तिक्त, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर बताया गया है। इसे त्रिदोष नाशक, अतिवृश्य और पारद का बंधन करने वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चपल का सत्वपातन किस प्रकार करेंगे। तो उसको सत्वपातन को करने के लिए सबसे पहले तो हम चपल को चूर्ण करेंगे, उसमें विष, उपविष के क्वाथ और या फिर हम धान्य अम्ल की भावना दे करके पिंड बना लेते हैं छोटे छोटे से। फिर इस पिंड को हम सुखा करके और अंध मूसा में रख के धमन करते हैं। तो धमन करने के बाद हमें चपल का सत्व प्राप्त हो जाता है। कहा गया है कि यदि हम चपल को हाथ से ही मल करके और फिर पारद को स्पर्श करते हैं तो सिर्फ स्पर्श मात्र से ही जो पारद है उसका बंद हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग धातुवाद में तो करते हैं किंतु रसायन कर्म में ये अनुपयोगी बताया गया है। That's it for the video. If you understand the video then please do like, comment and share among your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.